हेलो फ्रेंड्स। हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें पिछले शिफ्ट का हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन देखा था। आगे का क्वेश्चन अब देखेंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और आरपीएफ एसआई का आंसर की का सॉल्यूशन करा दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप लोग देखें। साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न को जो है इसमें कोड में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WMIRG दिए गए विकल्पों में से किसका कूट होगा। तो इसमें से किसका जो है ये होगा, मीन्स हमें इससे आंसर निकालना है, तो इससे क्वेश्चन पे आएंगे। तो Q से M यानी कि 4 घटाया गया है, S से O यहाँ भी 4 घटाया गया है, H से D 4 घटाया, I से E 4 घटाया, V से R 4 घटाया और R से N 4। तो सभी जगह 4 घटाना है, तो W से 4 घटाएंगे तो S, M 4 घटाएंगे तो I से 4 घटाएंगे E, 18 से 4 तो 14 और 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो SIENC इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, मीन्स 90% का वैल्यू है 639। तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%। 9 से अगर भाग दे देंगे तो 9 सत्ते 63 और 71 बार में, तो ये 10 बच रहा है। 100 लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना, तो 100 बराबर आ जाएगा 710। तो 710 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन क्या होता है गोला का, 4/3 पाई। तो पाई की जगह कितना ले लेते हैं 22/7, तो 22/7 इंटू R³ तो 21 गुना 21, तो 7 दिए 21 से 21 कट जाएगा, 22 चौक 88 और गुना 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441। तो 88 से 441 में गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 8 एकम 8 0 8 8 3, तो 38,808 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A B से 80% अधिक है, A जो है B अगर 100 है तो A जो है 180 है, और B जो है C से 20% कम है, मीन्स B जो है C से 20% कम है, मतलब B जो है 80 का वैल्यू है तो C हो जाएगा 100 का वैल्यू। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो और यहाँ भी एक जीरो कट जाएगा। तो और ये कट जाएगा 4 से ये 25 बार में और ये 2 बार में। अब गुना कर लेंगे तो 36 10 दूना 20 और ये 25 में 36 20 अनुपात 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको गुना करना है। तो 92 में 32 से तो 2 दूना 4, 9 3 12 दूना 24 और 9 3 में 27 और 2 29 और प्लस 3 दूना 6 और बाई 5, तो 32950 6 को जोड़ने पे और 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देने पर आ जाएगा 25 5 नंबर 45, तो 590 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये करंट है, रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए और बी के पास कुल 2300 है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो ए का 2/5 बराबर है बी का 8/26। तो 2 से 4 बार में और ये 2 बार में और ये 13 बार में, तो ए बाई बी बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 और बाई 13। तो ए बराबर 10 है और बी बराबर 13 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 23। पूछा जा रहा है बी के पास कितना है, तो 2300 गुना 13, बी का 13 और बाई 23, तो 1300 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो देखिए लावनी जो है महाराष्ट्र का है, ठीक है, बाकी गणगौर, घूमर, कलबेलिया ये सब राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन असंगत है। 63, 84, 49, तो ये सभी जो है 7 से कट रहा है, ठीक है, और 50 जो है 7 से नहीं कट रहा है, तो ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 में से 3 घटाया 23 में से 3 घटाया तो 20, 20 में से 3 घटाया 17, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, यानी N F G H I, एक एक जोड़ा है, फिर 2 और 2 4, 2 6 और 6 2 8 यानी H, तो NIH इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot x बराबर 3 हो तो इसका वैल्यू, तो देखिए इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो इधर 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 से 3 कट जाएगा, और 1/2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है भारत के महान्यायवादी। ये करेंट 2018। देखिए इसमें असंगत बताना है, तो गांधीनगर, कानपुर, भोपाल और चंडीगढ़, तो देखिए गांधीनगर गुजरात का राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो कानपुर जो है राजधानी नहीं है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में है। देखिए टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं और सेवा का प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग, देखिए बार्टर बोलते हैं, वस्तु का आदान प्रदान या वस्तु विनिमय इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H को 8 लिखा गया है, O को 12 लिखा गया है, N को 13, E को 5 और Y को 2, तो पैच के बदले क्या आएगा, तो देखिए O का उल्टा क्या होता है L, O का उल्टा L, तो L मतलब 12 हो गया, N का उल्टा M, M मतलब 13 हो गया, और E का 5 ही होता है और Y का उल्टा होता है B, तो मीन्स A से M आधा हो गया और N से Z आधा हो गया, तो A से M तक का कोई लेटर है उसका जो है उल्टा उसको जो है वही लिखा जा रहा है, जैसे A 1 पे आता है तो 1 ही लिखा जा रहा है, M 13 पे है तो 13 ही लिखा जाएगा, लेकिन N से Z तक जो भी आ रहा है उसका उल्टा, जैसे N का उल्टा M, Z का उल्टा क्या होता है A, तब उसका जो है नंबर लिखा जा रहा है। तो इसको देखते हैं, P देखिए N के बाद है तो P का उल्टा होता है K, A जो है पहले है तो A का A ही रहेगा, T का उल्टा होता है G, C का उल्टा C ही रहेगा और H का H ही रहेगा, तो K 11 पे आता है, A 1 पे आता है, G 7 पे आता है और C 3 पे आता है और H 8 पे आता है, 11 1 7 3 8, 11 1 7 3 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में
बी और सी मिलके, मतलब ए बराबर हो जाता है बी प्लस सी। ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में और सी 60 दिन में करता है। तो ए प्लस बी जो है 10 दिन में और सी 60 दिन में। तो कुल काम मान लीजिए 60 है, तो ए प्लस बी का क्षमता हो जाएगा 6 और सी का क्षमता हो जाएगा 1। तो टोटल कितना हो गया 7। तो ए बराबर है बी प्लस सी। तो 7 में 2 से भाग दे देंगे यानी कि 3.5। तो ए बराबर भी 3.5 आएगा और बी प्लस सी बराबर भी 3.5 आएगा। और सी बराबर 1 है तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 घटा देंगे तो 2.5। बी बराबर आ गया 2.5। पूछ रहा है बी कितना दिन में काम करेगा, तो 60/2.5। 1 तो 10 आ जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा 24। 24 दिनों में काम कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च जुताई क्या है। तो समोच्च रेखा के साथ ढालू भूमि पर जुताई। देखिए समान ऊंचाई वाली रेखा के साथ जो है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ऐसे फिर ऐसे। देखिए ये एक ढलान, फिर मतलब एक पट्टी के जैसा जो है ढलाई के अनुसार होता है, जिसको बोलते हैं समोच्च रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 व्यक्ति जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो जी जो है बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो बी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पे तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एफ जो है, एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, सी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पे, और आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हो गया। ठीक है, उसके बाद है डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। डी जो है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ई तथा ए के बीच जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, जी यहाँ पे हो गया। और बी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 व्यक्ति हो गए। डी जो है यहाँ पे नहीं होगा। डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं था, आई का भी नहीं है और बी का नहीं है। तो डी जो है यहाँ पे और नहीं तो यहाँ पे होगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ई ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ई तथा ए के बीच 3 व्यक्ति हो गए। उसके बाद डी देखिए, या यहाँ पे तो ए आ गया, तो डी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और आगे कह रहा है आई जो है ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो आई जो है ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर। देखिए ए के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पे आई हो गया। अब एक जो है कौन बच गया है, एच, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कौन सा विकल्प जो है सही है। तो बी सी और एच के बीच में है। तो बी जो है सी और एच के बीच में है, नहीं है। सी ए और जी के बीच में है, सी ए और जी के बीच में नहीं है। डी एफ और जी के बीच में है, तो डी किधर है, डी
एफ और जी के बीच में है, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। थीटा का वैल्यू जो है π/6 रख लेते हैं, ठीक है। π/6 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इंटू यहाँ पे π/6 रखेंगे तो 60 में से 30 घटाएंगे, sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में रखते हैं, 30 डिग्री रखेंगे तो sin 30 का 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4। हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे अगर रखेंगे तो 1/4, तो ये भी जो है 4 3 12, 1 13/4 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 - 1/4, तो 4 3 12 में से 11/4 आ जाएगा, ये भी नहीं। यहाँ पे देखते हैं 3 - 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। देखिए, किंग ऑफ क्ले जो है किसको कहा जाता है, तो राफेल नडाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर को 9 लिखा जाता है, डी को 23 लिखा जाता है, तो रेडी को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए उल्टा है, आर का उल्टा करेंगे तो आई होता है, आई को क्या है, आई का वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। तो आर का आई होगा यानी 9, ई का भी होता है 22, ए का जेड होता है 26, डी का डब्ल्यू होता है 23, वाई का बी होता है 2। तो 9 22 26 23 2, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो स्वच्छ भारत अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी गाजर आलू, तो देखिए गाजर और आलू किसके अंदर आता है, सब्जी के अंदर आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है, तो वाजिद अली शाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 लड़के जो है एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक भुजा पर 2 लड़के हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ठीक है, डी जो है ए के पहला और दूसरा, डी जो है दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। एच तथा डी सम्मुख भुजा पर बैठे हैं, मीन्स डी अगर इधर है तो इस भुजा पे कौन होगा, एच होगा। आगे कह रहा है एच या तो डी के बाईं ओर या डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो या तो बाईं ओर से जाएंगे तो तीसरा होना चाहिए, नहीं तो दाईं ओर से तीसरा। तो डी के बाईं ओर आएंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे आएगा, और दाईं ओर जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा तो इसी भुजा पे आ जाता है, सामने वाले पे नहीं आया, तो इसीलिए एच जो है यहाँ पे आएगा। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन आ गया, एच। उसके बाद कह रहा है ए तथा बी समान भुजा पर बैठे हैं, मीन्स ए अगर यहाँ है तो बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है, ई जो है एच का भी पड़ोसी नहीं है, डी का भी पड़ोसी नहीं है। तो ई जो है या तो यहाँ पे होगा और नहीं तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद कह रहा है एफ ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है, एफ जो है ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए एफ जो है एच का पड़ोसी, मतलब एफ यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ पे अगर ई होगा तो एफ यहाँ भी नहीं होगा, यानी कि ई को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ई हो जाएगा तो एफ जो है यहाँ पे आ जाएगा। तब देखिए ना ही एच का पड़ोसी रहा और ना ही ई का पड़ोसी रहा एफ,
अब देखिए दो बच गया है, कौन, सी और जी। तो सी यहाँ पे या जी यहाँ पे आएगा, फिर जी यहाँ पे या सी आएगा। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन ई के पड़ोसी कौन है, तो सी या जी दोनों में से कोई एक। ये अगर यहाँ जी यहाँ है तो ई सी यहाँ पे रहेगा, सी अगर यहाँ पे है तो जी यहाँ पे रहेगा, तो पड़ोसी तो सी और जी ही होगा ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो 18 गुना 42, 18 गुना 36 और 72 और 3 75, 756 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है, तो अलेक्सा है, सीरी है, कॉर्टना है, तो कारवा जो है वॉइस असिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, तो CNR राव का जो है नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 के चाल से यात्रा करता है तो 30 किलोमीटर की अधिक यात्रा करता है। मीन्स अगर वह 6 किलोमीटर का अंतर है, 6 किलोमीटर से जाता है तो कितना किलोमीटर अधिक करता है, 30 किलोमीटर। तो समय कितना, टाइम कितना लगा होगा, तो 6 घंटे टाइम लगा होगा, नहीं ये 30 है तो 5 घंटे टाइम लगा होगा। अब 5 घंटे टाइम लगा है तो चला तो कितना देर है, 5 घंटा ही ना। तो कह रहा है वास्तविक दूरी क्या है, तो वास्तविक तो 9 का स्पीड में जाना था, 5 घंटे तो 45 किलोमीटर इसका वास्तविक समय हो जाएगा। व्यंजन को हल करना है तो ये दोनों को गुना कर लेंगे तो आ जाएगा √7 माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस √7 प्लस √3 का स्क्वायर, और बाई देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो √7 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये दोनों का कर लेते हैं, तो वैसे ही करेंगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स √7 का स्क्वायर 7 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और बाई 7 - 3 कितना आ जाएगा 4, प्लस इधर भी वैसा ही करेंगे तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बाई √3 में से एक जाएगा तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार में, 7 और 3 10 से 2 5 बार में, और ये 3 और 1 4, 5 4 कितना आ जाएगा 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता है और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते हैं, तो एक्स के कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगी, तो शिक्षा पर जो है देखिए कितना है 37.50 और अन्य व्यय पर जो है कोई खर्चा नहीं करता है। मीन्स 37.5 अच्छा ये इसमें पूछा जा रहा है जो अन्य को हटा देना है, तो अन्य कितना है 25 है, 25 को हटा देंगे तो टोटल कितना बचेगा 75 और शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है 37.5 और गुना 100, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 2 से और ये 50, तो ये हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स बचत करने और प्रत्येक मद पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है। देखिए उसके पास अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो
37.50 100 रुपये है, तो 20% जो है बचत से लेके और हर चीज़ में जो है 20 रुपये काट लिया, तो अब उसके पास कितना बचा? 80। तो x द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत परिवर्तन आए? तो देखिए, जब सभी पे जो है सेम चीज़ काट लिया, सभी पे काटा है, तो शिक्षा पे भी कोई ओवरऑल जो है सभी पे कटा है, तो शिक्षा पर जो जो पहले परसेंटेज था अभी भी वही परसेंटेज रहेगा। कैसे बताते हैं? देखिए, 37.50 था पहले, तो 37.5 रुपया कट रहा था, ठीक है। अब 20% जो है घट गया है, 20% जो है कटौती कर दिया, तो इसमें भी 20% कटौती किया और इसमें भी 20% कटौती किया, तो 37.5 गुना 80/100 बाई 100 गुना 80/100। तो देखिए, ये 80 से 80 कट जाएगा ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कितना का परिवर्तन होगा? 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा पर होने वाला व्यय डैश पर होने वाले व्यय के बराबर है। शिक्षा पर कितना हो रहा है? 37.5। तो कपड़ा और स्वास्थ्य का जोड़ते हैं। कपड़ा किधर है? क्लॉथ और हेल्थ, तो ये तो 25 आ जाएगा, नहीं होगा। भोजन और कपड़ा, फूड और कपड़ा, ये भी 25 आएगा, ये भी नहीं होगा। स्वास्थ्य और भोजन, स्वास्थ्य किधर है? हेल्थ और फूड, इसमें भी 25 आएगा, ये भी नहीं होगा। भोजन और अन्य, अन्य कितना है? 25 और भोजन है 12, तो 12 और 25 37.5। तो भोजन और अन्य जो है शिक्षा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल व्यय का अधिकतम संभव प्रतिशत डैश पर व्यय किया गया है। तो स्वास्थ्य और कपड़ा कितना है? हेल्थ और कपड़ा है 12, ये 25%। भोजन और अन्य पर कितना है? फूड और अन्य पे 37.5 है। भोजन और स्वास्थ्य पे कितना है? फूड एंड हेल्थ पे 12, 25। और कपड़ा और भोजन पे कितना है? क्लॉथ्स एंड फूड पे 25। तो सबसे ज़्यादा किस पे है? भोजन और अन्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिसमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है? तो अक्षर, अंक और अक्षर, तो अक्षर, अंक, अक्षर, अक्षर, अंक, अक्षर, अक्षर, अंक, अक्षर, तो कितने हो गए? 3 पेयर है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, धीरे दौड़ना, दौड़ना, टहलना, ये सभी व्यायाम का प्रकार है, तो व्यायाम जो है इससे असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जो है W यानी 23 और 2, 23 और 3 26, 5 और 3 8, सभी में क्या किया गया है? 3 3 जोड़ा गया है। तो कह रहा है कूट भाषा में इसके लिए इसको जो है इस रूप में लिखा जा सकता है, मतलब इधर 3 जोड़ा है तो इधर में 3 3 घटाना, 3 घटाएंगे तो ये 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 19 में से 3 घटाएंगे तो 16, 18 में से 3 घटाएंगे 15, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 यानी H। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 11 के मध्यावधि परीक्षा में 42% छात्र गणित में असफल हुए, 42% इसको गणित मान लेते हैं, 54% भौतिक में, इसको मान लेते हैं भौतिक, 54%, 48% रसायन में, इसको मान लेते हैं रसायन, और इसमें 48% असफल हो गए। सभी 3 विषय में 10%, सभी 3 में कितना है? 10। भौतिक और रसायन में 20, तो देखिए भौतिक और रसायन मिला के कितना है? 20, तो इधर 10 है तो इधर भी 10, तभी तो ये भौतिक रसायन मिला के 20 हो गया। उसके बाद रसायन और गणित में 15, तो रसायन और गणित में 15, तो इधर आ जाएगा 5, इधर 10 है। उसके बाद भौतिक और गणित दोनों में 18, तो भौतिक और गणित में 18, 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8।
कह रहा है उन छात्रों का प्रतिशत कितना होगा जो दोनों विषयों में असफल रहे। तो दोनों विषयों में असफल केवल दोनों विषयों में, मीन्स इतना पार्ट जो है केवल दोनों है, फिर इसका इतना पार्ट जो है केवल दोनों में है, और इसका इतना पार्ट जो है केवल। तो 5 और 8 13 और 10 कितना आ जाएगा, 23% जो है केवल दोनों विषय में असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम इज एन आर्टिस्ट। तो राम जो है आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट आर ब्यूटीफुल, आर्टिस्ट जो है ब्यूटीफुल है। कंक्लूजन, ऑल ब्यूटीफुल पर्सन आर आर्टिस्ट, ऑल ब्यूटीफुल आर्टिस्ट में है नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। राम इज ब्यूटीफुल, राम ब्यूटीफुल है, सभी राम है कि नहीं पता, अच्छा सही है, राम ब्यूटीफुल है, सिर्फ बोला है ब्यूटीफुल है, सभी राम ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो राम जो है ब्यूटीफुल है। राम इज नॉट ब्यूटीफुल, नॉट बोला तो गलत हो जाएगा, ब्यूटीफुल पर्सन आर नॉट आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट में नहीं है तो ब्यूटीफुल के अंदर ही तो आर्टिस्ट है, तो ये भी गलत है। तो केवल 2 इसका सही है। आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन जो है उपभोग से। आपूर्ति का उल्टा क्या होता है, मांग, तो उत्पादन का उल्टा उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों की तुलना उसके अंकों के आधार पर की जाती। एक्स ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए। तो एक्स ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, मीन्स बाकी 3 छात्र जो है आज ज़्यादा प्राप्त किए होंगे। वी ने एफ से अधिक लेकिन यू से कम अंक प्राप्त किए। बी जो है एफ से अधिक लेकिन यू से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। यदि एफ ने एक्स से अधिक अंक प्राप्त किया, अब देखिए तीनों ऐसे लाइन से हैं, एफ जो है एक्स से ज़्यादा, मीन्स यहाँ पे एफ बी और यू आ जाएगा। तो सबसे अधिक अंक कौन लाया, तो सबसे अधिक कौन लाया, यू लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत बताना है। तो मित्र हो गया, विरोधी हो गया, सहकर्मी हो गया, साथी। तो साथी सहकर्मी मित्र एक जैसा है और विरोधी जो है अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड 26 पे आता है, 26 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 22, 22 में से 4 घटाएंगे 18, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, यानी n में से 4 तो 10, 10 में से 4 तो 6, यानी कि n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई क्यू सी और, तो आगे क्या आएगा, देखिए ई 5 और 4 9 और 4 13, देखिए इसमें 4 जोड़ा गया, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 4 25 और 4 सी और 4 3 और 4 7 और 4 11, 11 और 4 कितना 15, 15 4 19, 19 और 4 23, तो OSW इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थियों के एक पंक्ति में खड़े हुए यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 यानी कि 51 विद्यार्थियों वाली कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23वां है, आरंभ से जो है कैमा है 23वां है, तो पंक्ति के अंतिम से विद्यार्थी का क्रम क्या होगा, तो 52 में से 23 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9 और 2 29 आ जाएगा, तो 29 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस शिफ्ट का जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।